गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग। देखो, जावा के अंदर आप ग्राफिक्स को ड्रॉ कर सकते हो। ग्राफिक्स में जैसे कोई शेप ड्रॉ करनी है, जैसे आपने रेक्टेंगल या फिर सर्कल ड्रॉ करना है, या सर्कल में कलर फिल करना है, या आपने रेक्टेंगल में कोई कलर फिल करना है, या फिर आपने कोई लाइन ड्रॉ करनी है, या पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। ये सारी चीजें आप जावा के अंदर कर सकते हो। AWT है जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, वो बहुत सारे ग्राफिक्स मेथड को सपोर्ट करती है। और जिस सेक्शन के अंदर आप ये सब ड्रॉ करते हो, जो एप्लेट व्यूअर में ओपन होता है, जब एप्लेट व्यूअर ओपन करते हो उसके बाद ओपन होती है ना वो एक विंडो टाइप, उसको बेसिकली कैनवास भी कह देते हैं हम, कैनवास। ठीक है। और इसका जो ये वाला कोना है, इसके डायमेंशन हम मानते हैं 0 0 पिक्सल्स के अंदर, पिक्सल्स। और वर्टिकली हम y एक्सिस लेते हैं और हॉरिजॉन्टली x एक्सिस। और जावा डॉट AWT डॉट ग्राफिक्स, इस क्लास के अंदर आपके जो मेथड्स है, जैसे आपने शेप ड्रॉ करनी है, या शेप में कलर फिल करना है, या टेक्स्ट राइट करना है, टेक्स्ट का फॉन्ट किसी पर्टिकुलर फॉन्ट के साथ कलर के हिसाब से देना है, तो वो सारे के सारे मेथड्स इस क्लास के अंदर है। सबसे पहले हम देखते हैं कलर्स। कलर्स देखो, प्राइमरी कलर हम 3 मानते हैं कि भाई अपने जितने भी कलर है वो 3 कलर से मिलके बनते हैं। इसको हम RGB बोलते हैं, RGB। कोई बताएगा RGB क्या होता है? आपने पढ़ा होगा जरूर ये पहले किसी ना किसी क्लास में। प्राइमरी कलर्स बोलते हैं जिनको हम। दोबारा बोलना सिमरन। हाँ, रेड ग्रीन ब्लू। और चलो मैं लिख देता हूं, जिसको नहीं पता था उसके लिए, रेड ग्रीन और ब्लू, इनसे मिलकर अपने सारे कलर बनते हैं। और जब इन सब की जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 255 तक होती है, जितने भी कलर है सबकी, 0 to 255। अगर आप चाहते हो कि भी आप इसके अलावा कोई और कलर क्रिएट करना चाह रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको? ये जो कलर है ये किसी प्रोपोर्शन के हिसाब से मिक्स करने पड़ेंगे, है ना, तभी आपका कोई कलर क्रिएट होगा। अगर सपोज करो थोड़ा सा रेड मिला दो, थोड़ा सा ग्रीन मिला दो, ब्लू थोड़ा ज्यादा मिला दो, तो कुछ और कलर होगा। या फिर ग्रीन को थोड़ा ज्यादा कर दो तो कलर आपका चेंज हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि कलर क्रिएट करना, तो उसके लिए अपने पास एक कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर क्या है? कलर। इसके अंदर आप रेड कलर कितना लेना है वो मेंशन करोगे, ग्रीन कितना लेना है वो मेंशन करोगे, और ब्लू कितना लेना है वो मेंशन करोगे। चलो मैं ये आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये मैंने एक फर्स्ट एप्लेट क्लास बना रखी है, और जिसने एप्लेट को एक्सटेंड किया हुआ है। पेंट अपने पास एक मेथड है, और उसके अंदर हमने ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है।
और हमने क्या करना है, कलर क्रिएट करना है, कलर का ऑब्जेक्ट। मान लिया मैं कलर का ऑब्जेक्ट लेता हूँ C1, न्यू कलर, और इसके अंदर हम वैल्यू पास करेंगे RGB की। मान लिया जो फर्स्ट है वो मान लेते हैं 200, सेकंड मान लेते हैं 120, क्योंकि 0 से लेकर 255 इसकी रेंज है। तो आपकी मर्जी है आप कौन सा कलर लेना चाह रहे हो। अलग अलग प्रोपोर्शन में मिलाऊंगे, अलग अलग कलर आपको मिलता रहेगा। ठीक, और मान लेते हैं कि भाई अब हम सेट करते हैं, सेट बैकग्राउंड कलर, सेट बैकग्राउंड, और इसमें सेट क्या करता हूं मैं, C1। यहां पर हमें एरर मिल रहा है, एरर क्या है देखते हैं। इंपोर्ट करने के लिए कह रहा है, चलो हमने इंपोर्ट कर लिया। या तो मैं ये मैंने यहाँ पर, आप एक चीज देखो, import java.awt.color, import java.awt.graphics। इसके बाद मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सीधा, import java.awt.star। इन दोनों स्टेटमेंट की बजाय मैं एक स्टेटमेंट भी लिख सकता हूँ, ये इसमें ऑटोमेटिकली कलर और ग्राफिक्स दोनों आपका इंपोर्ट हो जाएगा, है ना। ये सेम काम आप नोटपैड में भी कर सकते हो। नोटपैड में अब यूज नहीं कर रहा हूँ, उसका बेसिक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो अपने पास ये एक विंडो क्रिएट हो गई है एप्लेट व्यूअर की। जो HTML कोड हम लिख रहे थे वो इक्लिप्स के अंदर लिखने की जरूरत नहीं होती, वो नोटपैड में लिखना पड़ता है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जो आपने ये कलर कोड दिया है वो कलर आपका ये है। ठीक, जो मैंने बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया, सेट बैकग्राउंड कलर, इसने क्या किया, ये पूरी स्क्रीन है इसका कलर सेट कर दिया। ठीक, अब मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। मान लेते हैं कि भाई हम इसको ले लेते हैं 125, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ एक बार। इसको ले लेता हूँ, मान लिया मैं 203। हर एक कलर की अपनी एक वैल्यू है, तो मैं रन करता हूँ इसको। अब देखो, अब इसका कलर चेंज हो गया है ना। ये चीज क्लियर हो रही है। अगर सपोज करो कि भाई मान लिया मैं चाहता हूं कि कोई लाइन ड्रॉ करूं, जी डॉट, उसके लिए ड्रॉ लाइन मेथड अपने पास, ड्रॉ लाइन। अब ये 4 आर्गुमेंट ले रहा है। 4 आर्गुमेंट क्या ले रहा है ये देखो, कैनवस आपका इस टाइप से है। अब कोई एक पॉइंट अगर मैं लेता हूं इसमें, इसकी 2 वैल्यू होगी, एक एक्स एक्सिस की वैल्यू, एक वाई एक्सिस की वैल्यू, है ना, एक्स वाई। और लाइन क्या होती है, 2 एंड पॉइंट को मिला के बनती है। और मान लेते हैं कि एक पॉइंट अपना ये है, इसके भी एक्स और वाई एक्सिस होंगे। मान लिया x1 और y1 इसके 2 पॉइंट है। ये 4 आर्गुमेंट जो ड्रॉ लाइन मेथड ले रहा है ये यही है, xy और x1 y1। आपने इन दोनों को सब इसको पास करना पड़ेगा। मान लिया कि भाई मैं इसकी पहली वैल्यू लेता हूं 20, और इसकी वैल्यू ले लेता हूं मान लिया मैं 50, और ये ले लेते हैं मान लिया 30 की बजाय 60।
थोड़ा अंतर लग दिखेगा आपको, 110, ठीक। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो यहाँ पर आपको जो लाइन मिली है, जो पहले कोऑर्डिनेट थे ये इसके कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट के 20, 50, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके 60 और 110। तो लाइन कैसे ड्रॉ करोगे वो आपको पता चल गया। अगर आप चाहो तो इसका साइज भी बड़ा कर सकते हो, ऐसे पकड़ो इसको और ऐसे खींच दो, कैनवास का साइज बड़ा हो जाएगा, है ना। लाइन तो उतनी रहेगी क्योंकि कोऑर्डिनेट तो उतने ही है, कोऑर्डिनेट चेंज थोड़ी हो जाएंगे। इसको क्लोज करना है तो इसको क्लोज कर दो। उसके बाद देखते हैं हम फॉन्ट। फॉन्ट है जो, इसमें हम फॉन्ट क्रिएट करने के लिए फॉन्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। इसके अंदर हमें सप्लाई करना पड़ता है फॉन्ट नेम। शुरू में आप सप्लाई करोगे फॉन्ट नेम, फिर स्टाइल। स्टाइल होता है आपका बोल्ड हो सकता है, इटैलिक हो सकता है ना। फिर फॉन्ट साइज, ये तीन चीज हम इसमें पास करेंगे। चलो देखते हैं इसका एक एग्जांपल। इसमें आपको थोड़े बहुत और मेथड बुक में लिखे मिल जाएंगे, तो लेकिन मैं सारे नहीं करवा रहा, मैं बेसिक बेसिक करवा दूंगा आपको, बाकी आप खुद देख लेना। मान लिया मैं लाइन को हटा देता हूँ और फॉन्ट एफ न्यू फॉन्ट, और मान लिया यहाँ पर मैं पास करता हूँ एरियल, फॉन्ट डॉट इटालिक मान लिया, और साइज में पास करता हूँ मान लिया 20। और यहाँ पर ये मुझे एरर दे रहा है, एरर कह रहा है कि भाई इंपोर्ट करो फॉन्ट को। फॉन्ट को मैंने इंपोर्ट कर लिया, लेकिन मुझे ये फिर एरर दे रहा है। एरर क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्टर फॉन्ट इज अनडिफाइंड। इसको ऐसे कर लो, ओके ओके। इसको आप इसमें लिखने के बजाय यहाँ पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं गलती दूसरी कर गया था, ये इसके ऊपर डबल कोट्स नहीं आएंगे, और ये इटालिक कैपिटल में होगा। अगर बोल्ड भी लिखोगे तो बोल्ड भी आपका कैपिटल में होगा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट की हेल्प से।
जी डॉट सेट फॉन्ट, और फॉन्ट का ऑब्जेक्ट क्या है अपना एफ, इसको हमने सेट कर दिया। और अब ड्रॉ करेंगे स्ट्रिंग को, ड्रॉ स्ट्रिंग। ड्रॉ स्ट्रिंग में सबसे पहले आप क्या स्ट्रिंग आप पास करना चाह रहे हो, मान लिया मैं अपना नाम लिखता हूँ, ठीक। और अब किस पॉइंट पे लिखना है वो कोऑर्डिनेट मुझे इसको पास करने पड़ेंगे। मान लिया कोऑर्डिनेट में सप्लाई करता हूँ 50 और 70। मैं इसको सेव कर देता हूँ और रन करता हूँ। देखो यहाँ पर नाम प्रिंट हो गया है, और जो ये पॉइंट है ये आपका 50 है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस आपका 70 है पिक्सल्स के अंदर। अगर मैं सपोज करो इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, मान लिया मैं फॉन्ट साइज चेंज करता हूँ, फॉन्ट साइज मान लेते हैं हम करते हैं 50 कर दिया ताकि आपको डिफरेंस दिखे। और इसको देख लो एक बार, मैं इसको क्रॉस करता हूँ फिर, और मैं इसको रन करता हूँ सेव करके। अब देखो इसने फॉन्ट का जो साइज था वो बड़ा कर दिया। अभी मैंने इटालिक रखा है, सपोज यहाँ पर आप बोल्ड कर दो, और मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब देखो इसने इसको बोल्ड कर दिया, ठीक। अब देखते हैं कि भाई अगर सपोज करो आपने कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो मैं फॉन्ट को हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ मान लिया। अब रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो आपको क्या क्या बताना पड़ेगा, एक तो कि भाई किस पॉइंट पे उसको ड्रॉ करना है। देखो रेक्टेंगल कैसे होता है, इस टाइप से होगा रेक्टेंगल, मैं लाइन टेढ़ी कर गया सॉरी, इस टाइप से होगा जिसके आमने सामने की जो साइड है वो इक्वल होती है। अगर मुझे ये पॉइंट पता हो और मैं कह दूं ये जो आपकी साइड है इसकी जो साइज है इसका, मान लिया विड्थ कह लो इसको, या फिर हाइट, ये सॉरी हाइट कह लो इसको, और इसका मान लेते हैं कि भाई साइज पता है आपको 50, और इस साइड का साइज पता है आपको 70। तो क्या आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो इस पॉइंट से। आपने 90 डिग्री ड्रॉ करना है इस पे, 50 साइज, फिर एक लाइन इधर ड्रॉ करनी है 70 साइज की, और ये आमने सामने वाली इक्वल है तो ये भी 50 की होगी और ये आपकी 70 की होगी। तो एक पॉइंट से आप ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे ही रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए हमें 4 पॉइंट इसको सप्लाई करने पड़ेंगे। तो 4 पॉइंट क्या क्या होंगे, एक तो कोऑर्डिनेट फर्स्ट पॉइंट के, और दो आपने उसका साइज बताने पड़ेंगे, जैसे जी डॉट ड्रॉ, इसके लिए होता है अपने पास रेक्ट, और यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में सप्लाई करता हूँ मान लिया 25 45, और इसकी साइज की विड्थ मान लिया मैं 50 लेता हूँ, और ये मैं इसकी 70 लेता हूँ, ठीक। अब देखो आउटपुट, ट्वेंटी फाइव और 45 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। फिर आपकी जो विड्थ थी ये आपकी 50 है,
ये वाली साइड, और इसकी जो हाइट है वो आपने 70 सप्लाई कर रखी है। तो इस टाइप से आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। अब सपोज करो रेक्टेंगल के अंदर आपने कोई फिल करना है, रेक्टेंगल को फिल करना है अगर, तो वो कैसे करोगे? उसके लिए अपने पास मेथड होता है फिल रेक्ट, और इसके अंदर मान लिया मैं इसी कोऑर्डिनेट को पास कर देता हूं, और इसको मैं बना देता हूं कमेंट। ठीक, अब देखो आपको इसमें कलर फिल कर दिया। आप चाहो तो इसमें कुछ दूसरा कलर भी फिल कर सकते हो, पहले कलर सेट करके। ठीक है, उसके बाद सपोज करो आपने सर्कल ड्रा करना है, सर्कल ड्रॉ करोगे उसके लिए अपने पास मेथड होता है ड्रॉ ओवल। इसमें हम क्या क्या पास करेंगे? एक तो सर्कल का जो लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर है, अपर लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर, उसके कोऑर्डिनेट, मान लिया ये कोऑर्डिनेट है आपके ये, या फिर वो चेंज कर लो 145 ले लिया मान लिया, और इसको मैं 125 ले लेता हूँ। और उसके बाद इसकी विड्थ और इसकी हाइट, मान लिया भाई विड्थ मैं लेता हूँ 60 या 70 ले लिया, और मैंने इसकी हाइट भी 70 ले ली। अब इसके आउटपुट देखो, ये परफेक्ट सर्कल में बना मिलेगा। थोड़ा नीचे हो गया है ये, देखो इस टाइप से इसने सर्कल ड्रा कर दिया, क्योंकि इसकी विड्थ और हाइट बराबर है, इसलिए इसने परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करा है। विड्थ और इसकी हाइट दोनों इक्वल है, इसलिए सर्कल है। अब सपोज करो मैं इसकी हाइट चेंज कर देता हूं, अब ये परफेक्ट सर्कल नहीं होगा, ये ओवल बनेगा। दिख रहा है? इसकी जो हमने विड्थ थी वो तो 70 ले रखी है, लेकिन इसकी हाइट 100 है, इसलिए ये आपका परफेक्ट सर्कल नहीं होगा, ये ओवल बन जाएगा। अगर इसमें फिल करना कुछ कलर, तो फिल ओवल मेथड यूज कर लो, सेम बाकी जी डॉट फिल ओवल हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि भाई कोई आर्क ड्रा करो, आर्क कैसे होती है? इस टाइप से आर्क होती है, ये भी एक आर्क है, ये भी एक आर्क है ना? अगर आप चाहते हो कोई आर्क ड्रॉ करना, तो वो कैसे ड्रॉ करोगे? मैं इसी में चेंज कर देता हूं, उसके लिए मेथड होता है ड्रॉ आर्क। ये पॉइंट आपके सेम होंगे, स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट, विड्थ और हाइट। उसके बाद आपको स्टार्टिंग एंगल बताना पड़ेगा, स्टार्टिंग एंगल और आर्क एंगल। स्टार्टिंग एंगल बेसिकली कहां से आपने स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग अगर मैं हॉरिजेंटल लाइन से करता हूं, इस लाइन से, ये ऐसे समझो ये आपकी एंगल 0 पे है, अगर मैं यहां से स्टार्ट करता तो इसका हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनता, वो एंगल। तो अगर मैं ऐसे आर्क ड्रॉ करता हूं, तो ये स्टार्टिंग एंगल क्या है वो आपने बताना है।
और उसके बाद ये जो लास्ट पॉइंट है वो किस एंगल पे है वो आपने बताना है। ठीक, सपोज करो स्टार्टिंग एंगल है मेरा 0 और उसके बाद दूसरा एंगल मैं देता हूं एंड एंगल 180। 180 का क्या मतलब है, जो अब आपकी आर्क बनेगी वो कैसे बनेगी, स्टार्टिंग एंगल 0 से लेकर 180, ज्यादा नीचे आ गया सॉरी, यहां से स्टार्ट होगा और 180 कहां तक आएगा, यहां तक है ना। 90 डिग्री आपका ये होता है, 180 यहां पर बनेगा। तो इस टाइप से आपकी एक आर्क बन जाएगी। देखो देखो इस टाइप की आपकी एक आर्क बन चुकी है। ठीक, अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ 75 ताकि आपका ये साइज चेंज ना करना पड़े मुझे। और मैं अब ले लेता हूँ 280। अब देखो आउटपुट इस टाइप से इसने एक आर्क ड्रॉ कर दी। ठीक है, अगर इसमें कलर फिल करना हो तो फिल आर्क आपका जो कलर है, सॉरी फिल आर्क मेथड है, उसकी हेल्प से आप कर सकते हो। सपोज करो आपने कोई पॉलीगन ड्रॉ करना है। पॉलीगन क्या होता है, जिसमें मल्टीपल साइड हो। इस टाइप से कोई पॉलीगन ड्रॉ करना है तो इसमें क्या होगा, हर एक पॉइंट के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होंगे। अगर पॉलीगन ड्रॉ करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 5 पॉइंट है तो 5 एक्स एक्सिस के पॉइंट और 5 वाई एक्सिस के पॉइंट वो आपको सप्लाई करने पड़ेंगे। तो पॉलीगन के लिए कैसे करते हैं हम, मान लिया एक एक्स पॉइंट नाम से मैंने एक एरे ले ली और इसके अंदर 5 पॉइंट्स पास कर देता हूँ। 5 पॉइंट पास करने हैं एक्स एक्सिस के, वाई के नहीं, एक्स एक्सिस। तो मान लेते हैं कि भाई एक तो ले लिया मैंने 70, फिर ले लिया मैंने मान लेते हैं कि भाई 20, फिर ले लिया मान लिया मैंने 120, फिर मान लेते हैं कि भाई मैंने ले लिया लेट्स से 30, फिर उसके बाद मान लेता हूँ मैं लेता हूँ 100। और वाई एक्सिस के पॉइंट लेंगे ऐसे ही, वाई के लेंगे तो वाई के सप्लाई कर दो। मान लिया ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मान लेते हैं हम 30, फिर मान लेते हैं कि भाई हम 60, और फिर मान लेते हैं कि भाई हम अपना जो पॉइंट है वो है 65, और फिर मान लेते हैं कि भाई ये है आपका लेट्स से 110, फिर मान लेते हैं 120। ठीक, 5 एक्स एक्सिस पॉइंट और 5 वाई एक्सिस पॉइंट मैंने पास कर दिए। अब ड्रॉ पॉलीगन। ड्रॉ पॉलीगन आपका मेथड है, इसमें आप एक्स पॉइंट्स और वाई पॉइंट्स पास करोगे और नंबर ऑफ पॉइंट्स अपने कितने हैं, 5 पॉइंट है ना।
अब देखो आउटपुट, ये कुछ इस टाइप की अपनी आउटपुट बन गई है। देखो सबसे पहला पॉइंट था 70-30, 70 और 30, 30 इसकी हाइट है। फिर सेकंड पॉइंट है 20-60, 20-60 ठीक है। थर्ड पॉइंट है 120 और 65 हाइट है। फिर पॉइंट है 30 और 110, 110 इसकी हाइट हो जाएगी। फिर है आपका 110 और 120। तो इस टाइप से इसने सर ये आपका एक पॉलीगन ड्रॉ कर दिया। अब सपोज करो मैं इसमें कलर फिल करना चाह रहा हूं, तो यहां पर फिल पॉलीगन यूज कर लो। अब इसने देखो यहां पर इसमें कलर फिल कर दिया। ठीक, किसी को डाउट है तो पूछो। चलो डाउट नहीं है तो बाकी कल करेंगे।